उधार करके फलाना करके ठिकाना करके अपना पैसा दे देगा। तो ये बात सच है जो आप बोल रहे हैं, कनेक्शन लोगों की जो गांव में पेइंग कैपेसिटी है ना, पैसा लाने के लिए पूरा देश कोरोना महामारी से उभर रहा है धीरे धीरे, पूरा देश। अभी 8-10 महीने से कोरोना महामारी के कारण लोग परेशान हैं। किसानों के गन्ने का पेमेंट नहीं है। अगर हम 3,000, 2,000 और 5,000 के बकाया वालों के भी कनेक्शन काटेंगे तो इसका मैसेज क्या जाएगा? मैं मानता हूं कि जो ज़्यादा बकाया है, 10,000 से ऊपर की बकाया है, और लॉकडाउन की वजह से तो वो भी इसमें भी थोड़ा सा राहत देनी चाहिए। दे रहे हैं 50% नहीं, 5,000 तक के काट रहे हैं। वो भी इसलिए कम से कम आगे बढ़े कि यही कंज्यूमर आगे बढ़ते हैं। उनकी सर पेइंग कैपेसिटी आपको भी देखना है, गाँव में जिनके 20-25,000 से ऊपर हो जा रहा है उनकी स्थिति नहीं है। उनके जो मासिक आय है उनकी वो भी बहुत कम है। तो वो भी स्थिति है कि कम से कम शुरुआत से उसे न बढ़ने दिया जाए। जितने लोग हो गए तो चलो धीरे धीरे करके दें गन्ने की पेमेंट। और ये वाली स्थिति तो बकाया है, जिस किसान को ज्यादा परेशानी हो रही है उन्हें ही ज्यादा परेशान किया जाए। तो स्टार्ट तो कर लो, कम से कम 20-25 कुछ तो कर ले जिससे हम लोगों का काम हो जाए। फैक्ट्रियों पर कितनी बकाया तो फैक्ट्री पूरा बता रहा हूँ, कंप्लीट बता रहा हूँ मैं। 20 करोड़ रुपए। तो इसलिए मैंने कहा कि जितने भी हैं उन सबको वसूली करने के लिए, अब जैसे सरचार्ज माफी योजना सामने कही थी, उससे काफी बेनिफिट हुआ लोगों को। आ जाएंगे तो ये पीटीडब्ल्यू में सरचार्ज माफी योजना से भी किसानों को काफी लाभ है। अच्छा, लोग का इंतजार करो। ये बिल्कुल ये गलत सेंटेंस है कि नीरज खैरवाल जी के बाद बनने के बाद बेसिकली ये जो समस्या आई है, ये समस्या डिपार्टमेंट की हमारे यहाँ अप्रैल से लेके सितंबर तक फैक्ट्रियां चली हैं साहब कम जी। और इस पूरे साल में क्या कहते हैं, इस पूरे साल में हमारे यहाँ पूरे डिपार्टमेंट का रिकवरी पीरियड कम रहा। अप्रैल से सितंबर मैक्सिमम लोग घरों में रहे, फैक्ट्रियां चली नहीं। मुख्य आप सिंघम ना बने, समन्वय भी अत्यंत जरूरी है। विभाग के ये आदेश है कि सैलरी कट जाएगी। हम नहीं कहते कि अगर कोई चोरी कर रहा, मैंने 4 केस जो आपने कनेक्शन काटे, मैंने जैन साहब गांधी जी को कहा, वो एक गरीब लड़की थी, उसके ना माँ था ना भाई था, भाई की डेथ होगी, माँ बाप मर गए। जैन साहब 75,000 रुपए आपने 1,70,000 पेनल्टी की। हमने आपसे कहा 35,000 रुपए उसने बेचारे ने जमा किए, हो गया। ऐसा अगर आप अमानवीय काम करेंगे तो कल दिक्कतें आएंगी। आपके खिलाफ बहुत सारे, मैं आज यहाँ बैठा है पत्रकार भी, आपके खिलाफ लोगों ने ऐसी चीजें इकट्ठी कर ली। अगर वो पीछे लगे नौकरी करनी भारी होगी। मैं बता रहा, मुझे भी नहीं जानकारी थी। जब आप जेई थी, आप तो चोरी का मुकदमा ना विभाग का जिसमें आप एफआईआर लगी है। और मैं बहुत दुख के साथ आज आपको ये कह रहा कि मेरे को 5 केस ऐसे है जो आपने अमानवीय काम किया है। वो कोर्ट भी जाएंगे, आप काम भी करते रहे, वसूली भी करें। एक भी मेरे किसी कार्यकर्ता ने आपको ये कहा कि आपने चोरी का गलत ये तो कहा होगा बहन जी थोड़े से कम कर दीजिए, कहा ना। अब मैंने एक जैन साहब को कहा है बिजली चोरी हो रही है, जैन साहब में बात खत्म करता हूँ, बिजली चोरी हो रही है, आपको क्या, वहां विजिलेंस की टीम गई, उसमें 5 किलोवाट का उन्होंने एस्टिमेट। बिजली विभाग की समीक्षा बैठक आज बुलाई गई थी और जिसमें उप महाप्रबंधक जैन साहब और एक्शंस एसडीओज जेई वगैरह यहाँ पर उपस्थित थे। यही कि जो कोरोना महामारी के कारण जो लोग बिल नहीं दे पाए, किसानों की गन्ने की बकाया है वो भी बिल का पेमेंट नहीं दे पाए, तो उन पर रियायत की जाए ताकि उनके कनेक्शन ना काटे जाए। और जिस तरह की शिकायतें मिल रही हैं कि 5,000 रुपये तक के जो ड्यूज़ है उनके भी कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उसमें हमने सख्त निर्देश दिए हैं कि जो बड़ी बकाया है केवल उसी के सापेक्ष कार्रवाई की जाए और किसी भी सूरत पर किसानों के साथ या जो लोग मजबूर हैं, परेशान हैं, उनके खिलाफ कनेक्शन काटने की या छापेमारी की कार्रवाई न की जाए। विधायक जी इसमें कि हमारी तनख्वाह काटने के आदेश हैं, अगर हम वसूली नहीं करेंगे तो हमने
कहा है कि सरकार के आदेश का पालन भी हो और जनहित में जनता की बात भी मानी जाए। जो मिली थी उनसे भी बातचीत की गई है। कुछ वहाँ राजस्व वसूली के अभियान के दौरान इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन अभी विभाग उसको अपने स्तर पर देख रहा है। कुछ चीज़ें अभी इस तरह का कोई स्पष्ट प्रकरण सामने नहीं आया है। अगर कोई प्रकरण आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल राजस्व वसूली के दौरान इस तरह की चीज़ें आना एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ जब सख्ती बढ़ती है तो हल्के फुल्की सी शिकायतें आती हैं, और फिर भी डिपार्टमेंट में इस बात को गौर किया जा रहा है कि मानवीय चेहरा रखते हुए संपूर्ण राजस्व वसूली की। हाँ, माननीय विधायक जी देशराज जी आए जाए थे। उन्होंने अपने स्तर पर कुछ क्षेत्र की समस्याओं और विशेष प्रकार से किसानों की समस्याओं और जो गन्ना के पेमेंट ना होने की वजह से कुछ राजस्व में वसूली में मानवीय चेहरा है कि भाई लोग ज़्यादा परेशान ना हो, तो उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उसको दूर करने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा, और उनके जो भी निर्देश होंगे उनको नियमों के दायरे में जितना हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर पाएंगे। या वेतन कटौती, बता दूं कि वेतन कटौती अभी तक किसी की हुई नहीं है। वेतन कटौती के एक आदेश हुए हैं, और ये फर्जी वीडियो, देखिए इस तरह की बात है, जब भी किसी का कनेक्शन कटेगा, किसी के चीज़ें पकड़ी जाएंगी, तो इस तरह की बातें सामान्य सी प्रक्रिया है। और इस पर अगर कोई मिलता है, एविडेंस मिलता है, तो निश्चित रूप से उस अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हाल ही में कुछ अभी कल ही एक घटना हुई है ऐसी, इसमें आपके वो घटना बेसिकली विजिलेंस की एक टीम आई थी हमारी, और विजिलेंस में स्वयं पुलिस के अधिकारी मौजूद होते हैं, तो इसके बारे में ये टिप्पणी की क्या कहते हैं वो भी इस तरह की है, सही नहीं होगी। और मैं मानता हूं कि हमारा विभाग सही प्रकार से काम कर रहा है। ऐसे साहब फैक्ट्री प्रबंधन का तो इस प्रकार का अगर कोई भी प्रकरण मेरे संज्ञान में आता है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जुर्माने का ये है कि यथासंभव जो भी नियमों के दायरे में हमारे जो संबंधित अधिशासी अभियंता हैं वो सुनवाई करके अगर किसी जो भी नियम अनुरूप ठीक करने का कोशिश करते हैं, और इसमें अगर कोई इस प्रकार के प्रकरण आते हैं तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज लगातार किसान और सभी क्षेत्र के निवासियों की समस्याओं को लेकर झगरेड़ा विधानसभा के जनप्रिय विधायक देशराज करनवाल जी के द्वारा विद्युत विभाग के सभी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक यहाँ की गई, और उस समीक्षा बैठक में सबसे बड़ी समस्या यही आई कि सरकारी निर्देशों के नाम पर उपभोक्ताओं का उत्पीड़न जो अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है वो न हो, और संबंधित एक एसडीओ को ये निर्देशित भी किया गया कि शासकीय जो निर्देश है उनका समन्वय हो, उनके नाम पर और वाहवाही लूटने के नाम पर लोगों के खिलाफ, उपभोक्ताओं के खिलाफ, किसानों के खिलाफ मुकदमे का रिकॉर्ड कायम न करें। उपभोक्ता और विभाग यह एक गाड़ी के दो पहिए हैं जिनमें समन्वय होना चाहिए, न कि क्या विभाग लगातार मुकदमे करने के बावजूद भी जो उसका ड्यूज है वो वसूली कर पा रहा है क्या। समीक्षा में कहा कि कनेक्शन 14 दिन में जो देने का प्रावधान है उसको कंटिन्यू करिए। जो केबल्स विभाग से मिलता है उपभोक्ताओं को, वो केबल आपके अधिकारी देते नहीं, ठेकेदार उसका गोलमोल करता है, उसकी समीक्षा की गई। जो पुराने जर्जर पोल और तार हैं क्षेत्र में उनको तत्काल बदलवाइए, और वसूली के नाम पर किसी भी रूप में किसी अधिकारी के द्वारा किसान का कोई उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। इस समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिए गए। तो क्या जो है द्वारा अपने व्यवहार को संयमित करने का यहाँ आश्वासन दिया गया, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर उच्च अधिकारियों से वेतन कटौती का आदेश एक टोट के होते हैं। वास्तव में ऐसा किसी अधिकारी के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ कि उसके क्षेत्र में अगर टारगेट के सापेक्ष वसूली नहीं होगी तो उसकी सैलरी से
उसकी सैलरी को बंद किया जाएगा या कटौती की जाएगी। रुड़की सर्कल में एक भी ऐसा अधिकारी नहीं है जिसकी सैलरी से कोई कटौती की गई। टारगेट अचीवमेंट के लिए सरकार के समय समय पर इस तरह के आदेश आते हैं, लेकिन फील्ड में अधिकारियों को समन्वय बनाकर ही काम करना होता है। धन्यवाद।